हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो हमने करिकुलम के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था। अब कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जब हम करिकुलम को बनाते हैं, या करिकुलम मैंने बोला था ना कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। सो उसको बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पे प्रिंसिपल्स रहेंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ बातें जिनका करिकुलम को बनाने में ध्यान रखना है, वो क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हो सो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपने एग्जाम में लिखना है तो आप इस तरीके का कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं और फिर उस फ्लो चार्ट को जो है एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल्स क्या क्या रहेंगे करिकुलम की: प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, कैरेक्टर फॉर्मेशन, कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन या ट्रेनिंग ऑफ लेजर टाइम, टाइम आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू द कम्युनिटी लाइफ की कैसे आप उसको कम्युनिटी से कनेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस यानी चाइल्ड सेंटर के साथ साथ एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब इनका मतलब क्या है वो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी। ये कोई सीरीज में नहीं है, आपको जिस तरीके से फिजिबल लगे, आपको याद रहे, वैसे आप इनको जो है लर्न कर सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी कि जो भी करिकुलम आप बनाएंगे, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो सब्जेक्ट आप बता रहे हैं उसमें कल्चरल हेरिटेज की कंजर्वेशन होनी चाहिए, प्लस क्रिएटिविटी को वो करिकुलम क्या करे, एनहेंस करे। ऐसा ना हो कि क्रिएटिविटी को एनहेंस करने की बजाय आप सिर्फ क्रैमिंग का पोर्शन उसमें डाल रहे हैं। सो एक इफेक्टिव करिकुलम की जब बात करेंगे सो वो किस पे बेस्ड होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और क्रिएटिविटी उसमें होगा। हमें किन चीजों को इंक्लूड करना है सब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस में, जो कि हेल्प करें कंजर्व करने में हमारी कल्चरल हेरिटेज को। देयर शुड बी अ स्कोप फॉर देयर फर्दर मॉडिफिकेशन कि अगर नीड और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कुछ चेंज करना चाहें तो आप फर्दर चेंज कर सकें, इनोवेशंस या क्रिएटिविटी उसमें डाल सकें, ठीक है। अ मॉडर्न करिकुलम कांट बी स्टैटिक। सो कोई भी अगर चीज अगर चेंज हो रही है, मॉडिफाई हो रही है ना, तो वो स्टैटिक नहीं हो सकती। जैसे इंसान जो है वो बहुत डायनामिक है, रोज चेंज होते हैं हम लोग, हमारे व्यूज आइडियाज चेंज होते रहते हैं, तो स्टैटिक नहीं होगा मॉडर्न करिकुलम जो होगा, क्योंकि कोई भी चीज जो अच्छी बनानी है, हमें डेवलपमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है, सो वो डायनामिक उसका होना बहुत जरूरी है। Subject should be included in the curriculum which will enable the child to exercise his constructive और creative powers, यानी कि उसकी creativity enhance हो सके, कुछ constructive वो कर पाए, ऐसे subjects जो है वो curriculum में include करने हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप उस करिकुलम को मॉडिफाई कर पाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग करना है। सो वो जो डायनेमिक वाली फॉर्म है ना, वही याद दिखती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि ये जो लिख दिया पेपर पे यही डन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चेंजेस और डिजायरेबल चेंजेस और मॉडिफिकेशंस जो है टाइम टू टाइम वो इसमें होते रहने चाहिए, और वो कभी कब होंगे, जब वो फ्लेक्सिबल होगा करिकुलम जो है। सो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे रहेगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब आप कहाँ के लिए और किस जगह के लिए बना रहे हैं करिकुलम, ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जो है करिकुलम में तो मेंशन कर दिया कि प्रोजेक्टर्स और पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वहां रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। तो जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी सो वो करिकुलम कैसे इफेक्टिवली वर्क करेगा, राइट। सो करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या चीजें जरूरी होती हैं, हमें मैनुअल और मटेरियल दोनों रिसोर्सेज की जरूरत होती है। सो वो जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैनुअल रिसोर्सेज में टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो, या फिर मटेरियल में लेबोरेटरी इक्विपमेंट, टेक्स्ट बुक्स, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल होना भी तो जरूरी है ना। सो अगर आप हाई एम करते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे, और अवेलेबिलिटी है नहीं वहां पे, और आपने एम बहुत हाई कर दिया, तो वहां पे क्या मिलेगा, टोटल फेलियर होगा, और वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है।
फिर है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, क्योंकि हम बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बच्चे के अराउंड ही रिवॉल्व करना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर ओरिएंटेड चीजें करके और टीचर जो है क्लास में आके पढ़ा के चला जाए। सो वो चीज तो इफेक्टिव करिकुलम में नहीं इंक्लूड की जाएगी ना। सो वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि किसी भी सिचुएशन में बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए, कि चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों, किसके क्या फुलफिल करना चाहिए, जो करिकुलम है वो बच्चे की नीड और जो नीड और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। अगर वो बच्चे की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड जो है उसका प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है, और वो करिकुलम जो है वो इफेक्टिव करिकुलम नहीं बन पाएगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन, यानी कि बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। हमें इस तरीके की एक्टिविटीज, इस तरीके के रूल्स, टेस्ट, ट्रेनिंग, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड करनी है जो कि बच्चे के कैरेक्टर फॉर्मेशन में हेल्प करें, उसकी पर्सनालिटी को एक जो है मतलब ग्रूम करें, ग्रूमिंग पर्सनालिटी हो उसकी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि आप जो चीज पढ़ा रहे हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में हो, उसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे फर्दर, वो लाइफ में कैसे काम आएगी। सो वो सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। सो इंपॉर्टेंट हो जाता है यूटिलिटी का प्रिंसिपल, जब करिकुलम कंस्ट्रक्शन यूटिलिटी इंस्टेड ऑफ स्पेशल नॉलेज लॉजिकल सीक्वेंस शुड बी द बेस, यानी कि बेसिस क्या होना चाहिए कि उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे फर्दर। ऐसा ना हो कि हमने पहले जो है एडवांस टॉपिक डाल दिए, उसके बाद हम बेसिक डाल रहे हैं और वो चीजें बच्चे को समझ ही नहीं आ रही, यूटिलाइज नहीं हो पा रही हैं चीजें। सो वो इम्प्लीमेंटेशन तभी बेटर निकलेगा जब करिकुलम आपका बेटर होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी लाइफ, कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो लाइफ में जो है कैसे यूज की जा सकती हैं। ठीक है, सो वो बहुत बड़ा प्रिंसिपल हो जाता है। इफेक्टिव बनाने के लिए करिकुलम को ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास जो चीज हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या वो रियल लाइफ में हमारे काम आ रही है वो लर्निंग। सो वो लर्निंग जिस भी तरीके की हो वो रियल लाइफ से कनेक्ट करनी चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेशर, यानी कि करिकुलम शुड बी सो डिजाइंड एज टू ट्रेन द स्टूडेंट्स नॉट ओनली फॉर वर्क बट ऑल्सो फॉर leisure. Attempt should be made to include variety of co-curricular and extracurricular activities. Such a curriculum will help the adolescents to release their pent up emotions in a socially desirable channel. So ऐसा ना हो कि आप जो है सिर्फ किताबी कीड़ा वाली सिचुएशन या सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करने में लगे हुए हैं, बल्कि जो ट्रेनिंग बच्चे को दी जा रही है वो काम के साथ साथ वो अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूज करें वो चीज भी उनको आनी चाहिए, वो ट्रेनिंग भी जो है उनको दी जानी चाहिए। और वो कब होगी कि जो उनका बचा हुआ टाइम है पढ़ाई के अलावा, वो फिर अलग अलग जो करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो वहां पे इंक्लूड की जानी चाहिए। और वो एक तरीके से कंपल्शन होना चाहिए कि बच्चे उनको करके देखें, ताकि उनको वो एक्सपीरियंस जो है वो मिल सके। जो हमें करिकुलम में इस तरीके की चीज भी इंक्लूड करनी है। सो हमें ट्राई करना है कि हम कैसे जो है करिकुलम को और बेटर बना सकते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, की एक चीज दूसरी चीज से रिलेट कर रही है। थियरी और प्रैक्टिकल में रिलेशन है, कि आप जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी चीजें हो रही हैं। सो वो ये चीज हो गई कि कोरिलेट करना, चाहे वो लाइफ से कोरिलेट कर लीजिए, चाहे वो थियरी को प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट कर लीजिए। सो वो रिलेटिविटी और कोरिलेशन जो है वो यहाँ देखने को मिलना चाहिए, तभी क्या होगा कि बेटर तरीके से करिकुलम जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। उसके अलावा है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट मॉडर्न एजुकेशनल थॉट, करिकुलम इन दिस कॉन्टेक्स्ट डजंट मीन ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट्स। जैसे ट्रेडिशनली स्कूल्स में सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता था कि जो पढ़ रहा है वो ही अच्छा है। वो एक राइमिंग भी थी ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे अब नहीं है, अब टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करना है हमें करिकुलम में। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है और वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स का मौका ही ना मिले और आप सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हैं। राइट, सो वो प्रिंसिपल जो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है वो इसमें इंक्लूड करिकुलम को बनाते टाइम किया जाना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, करिकुलम मस्ट हैव नेसेसरी डिटेल्स
बिकॉज एक जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपने इंक्लूड कर ली उसका मतलब तो ये नहीं है ना कि सब कुछ सारा पर्पस जो है आपका सोल्व हो गया। अब वहां पे मटेरियल एड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, सिचुएशन कैसी है, एक्टिविटीज आप क्या करवा रहे हैं, सो वो सारी चीजें जो है कॉम्प्रिहेंसिवली हमें लेके चलनी है। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो हम सीसीई के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, हमें को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर इन एक्टिविटीज पे भी फोकस करना है और हमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है वो लेके आनी है। सो वो इवेल्युएशन की बात होती है, यहाँ पे करिकुलम की बात हो रही है कि करिकुलम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप्ड होना चाहिए। ठीक है जी। सो करिकुलम एक तरीके से क्या होना चाहिए, टीचर्स के लिए गाइड की तरह काम करना चाहिए कि करिकुलम में ही सब चीजें मेंशन्ड है और करिकुलम हर एक चीज का अच्छे से ध्यान रख रहा है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस। जैसे हमने बच्चे के ऊपर ध्यान दिया था, चाइल्ड सेंटर्डनेस, वैसे ही हमें एनवायरमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल एनवायरमेंट हो, सोशल एनवायरमेंट हो। सो करिकुलम को वो एनवायरमेंट देखते हुए डेवलप करना ही बेटर है, क्योंकि अगर आपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं किया तो आप अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं देखेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं देखेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, बहुत हाई फाई करिकुलम बना के रख देंगे जो कि एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा, इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ जो एनवायरमेंट जो है वो सही नहीं है वहां पे। राइट। सो वो चीजों पे भी करिकुलम बनाते टाइम हमें फोकस करना होगा। सो ये हमने कंप्लीट जो है प्रिंसिपल्स पढ़े। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।